आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 के सोल्यूशन का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो सब लोग ध्यान से देखना, और हो सके तो एक नोटबुक और पेन और पेंसिल यूज़ करके साथ में इसको लिखते भी जाना। ये वीडियो देखने से पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट और बैलेंस शीट पहले से आप लोग बना लीजिए, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले हमें जो दिया है सन्ड्री डेटर 28,000, जो हमारा एसेट में आएगा और उसके अंदर एक टिक है। तो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में गया, वहाँ पर सन्ड्री डेटर 28,000 रुपीज़ इनर कॉलम में लिखा, क्योंकि इसके अंदर एक ही एडजस्टमेंट है। उसके बाद परचेज 55,000 रुपीज़, जो हमारा ट्रेडिंग में आएगा, इसके अंदर भी एक टिक है। तो हम ट्रेडिंग में जाते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पे आएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक, इसका अमाउंट बाद में लिख देंगे। तो हम लोग पहले परचेज का लिख लेते हैं, 2 परचेज 55,000। ये इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि इसमें एक टिक है, तो परचेज रिटर्न भी है। उसके बाद हमारा फर्नीचर 38,500 एसेट में आएगा। बैलेंस का एसेट साइड में फर्नीचर 38,500 इनर कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है। उसके बाद है हमारा प्लांट एंड मशीनरी 60,000, इसके अंदर 2 टिक है। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 और इसके अंदर 2 टिक है। एक पहले एडजस्टमेंट के लिए 2 जगह और दूसरे एडजस्टमेंट के लिए 2 जगह। इसके बाद है हमारा वेजेस, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, इसके अंदर भी एक टिक है। तो हम लोग लिख देंगे वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में। टू वेजेस 800 रुपीज़ इनर कॉलम में आएगा क्योंकि इसके अंदर एक टिक है। उसके आगे आते हैं सैलरी 3,500, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो सैलरीज 3,500 इनर कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है। और ये ऊपर की हमने लाइन छोड़ दिया है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ग्रॉस लॉस आएगा तो ये यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा। इसके लिए ऊपर की लाइन हम छोड़ देते हैं। उसके बाद है डिस्काउंट 800 रुपीज़, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू डिस्काउंट 800 रुपीज़।
उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड में ₹14,400 यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹1,000। अगर ये कैरिज इनवर्ड होता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे, लेकिन कैरिज आउटवर्ड है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले सेल्स रिटर्न। अभी सेल्स रिटर्न जो है सेल्स में से माइनस हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में तो यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा हमें बाय सेल्स, उसके लेस सेल्स रिटर्न। माइनस हम बाद में करेंगे क्योंकि सेल्स अभी हमें नहीं पता है, तो इसका फिलहाल ऐसे रखते हैं। इसका कैश इन हैंड 4,000, कैश एट बैंक 47,000, दोनों एसेट साइड में लिख लेंगे। कैश इन हैंड 4,000, कैश एट बैंक 47,000। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो दिया 2,000। इंश्योरेंस हम ₹2,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंश्योरेंस 2,000, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इनर कॉलम में आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 17,800 ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। तो हमने ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ेंगे 17,800 रुपीज़, तो उसका अमाउंट लिख देंगे बस। और उसके आगे आते हैं। उसके बाद हमें जो दिया है ट्रेड एक्सपेंस 1,500। तो ट्रेड एक्सपेंस कभी भी हम लोग जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें 4 चीज़ें याद रखनी है: सैलरी एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस। इन चारों में से कोई एक चीज़ भी दिया रहेगा तो ये ट्रेड एक्सपेंस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और उन चारों में से कोई एक जो चीज़ दी है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो आगे देखते हैं, इसके आगे वो चारों में से कोई चीज़ नहीं दी है तो ये ट्रेड एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू ट्रेड एक्सपेंस 1,500 रुपीज़ लिख दिए। इसके आगे जाते हैं। इसके आगे हमें जो दिया है वेयर हाउस रेंट 2,500 रुपीज़, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। वेयर हाउस रेंट टू वेयर हाउस रेंट 2,500 रुपीज़। इसके आगे जाते हैं।
एडवर्टीज़मेंट 1000 रुपीज़, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। 2 एडवर्टीज़मेंट 2 एडवर्टीज़मेंट उसके बाद है हमारा बिल्डिंग 20,000 रुपीज़, इसमें एक एडजस्टमेंट है तो बिल्डिंग लिख देंगे एसेट साइड में बिल्डिंग 20,000 रुपीज़ एसेट साइड, ठीक है। अब ये सारा ये डेबिट साइड का सारा पोस्टिंग हो चुका है। हम क्रेडिट साइड पे जाते हैं। क्रेडिट साइड में हमारा पहला दिया है सेल्स 1,20,000 और उसमें 2 टिक है, तो हम उस सेल्स में जाएंगे। इनर कॉलम में लिख देंगे 1,20,000। इसके लिए पहले ही हम लोग ने जगह छोड़ दिया था और एक जगह और छोड़ देंगे, तो हम पहले इसमें से इसको माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न को। तो हम 1,20,000 में से 500 अगर लेस करेंगे 1,19,500 बचेगा। और इसमें जो दूसरा वाला एडजस्टमेंट आएगा वो हम लोग जब वो एडजस्टमेंट आएगा तब इसको सॉल्व करेंगे। रेंट 1,800 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। बाय रेंट 1,800 रुपीज़, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए आउटर कॉलम में डायरेक्ट चला जाएगा। उसके बाद है सैलरी क्रेडिटर 38,500 रुपीज़, सैलरी क्रेडिटर लाइब्रेरी साइड में सैलरी क्रेडिटर 38,500 रुपीज़ सिंडिकेटर हो गया हमारा। अब इसके आगे जो दिया है परचेज रिटर्न 1,000 रुपीज़, परचेज में से माइनस कर देंगे उसको, तो हमने उसके लिए जगह छोड़ा था लेस परचेज रिटर्न 1,000 रुपीज़, तो ये 55,000 में से 1,000 लेस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 54,000। ये हो गया। और उसके आगे देखते हैं, उसके आगे है डिस्काउंट 500 रुपीज़, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट 500 रुपीज़। उसके बाद है बिल्स पेएबल 9,000 रुपीज़, लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेएबल 9,000 रुपीज़, बिल्स पेएबल 9,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारा कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारे लाइबिलिटी साइड में जाने वाला है, तो हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिख रहे हैं कैपिटल अकाउंट सबसे ऊपर टॉप पे, कैपिटल अकाउंट। पहला नाम है शिप्रा, दूसरा है मनीषा। शिप्रा का 90,000 है, मनीषा का 30,000। अब 90,000 30,000 दोनों ऐड करके 1,20,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दें। और उसके आगे देखते हैं, इसके आगे है करंट अकाउंट, तो ये हमारा करंट अकाउंट में चला जाएगा 5,000 एंड 3,000। तो ये पार्ट है करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस 5,000 और 3,000 हो गया दोनों। अब इसके आगे हमें क्या करना है, अब ये दोनों डेबिट साइड की पोस्टिंग और क्रेडिट साइड की पोस्टिंग दोनों पोस्टिंग हो चुकी है। इनका नया वीडियो बनाऊंगा
क्योंकि एडजस्टमेंट की पोस्टिंग और टैली की वजह से ये बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ा वीडियो हो जाता है। तो मैं एडजस्टमेंट की पोस्टिंग का नया वीडियो बनाऊंगा, वो आप ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।